हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स नल क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। हम लोग आज हमारी इंग्लिश की कौन से जो हमारा पेपर नंबर 4 है, जो आप लोगों का पेपर नंबर 4 पेपर नंबर 4 जो हमारा इंग्लिश का है, यानी सेकेंड सेमेस्टर की, कौन से सेमेस्टर की, सेकेंड सेमेस्टर की इंग्लिश की। आज आप लोगों की 4th क्लास है। कौन सी क्लास है आज हम लोगों की? कौन सी क्लास है आज? हमारी 4th क्लास है। फर्स्ट चैप्टर जो हमारा चल रहा है, जिसका आज हमारा पार्ट 3 है। जिसका हमारा पार्ट आज कौन सा चलने वाला है? आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 3 के बारे में। उससे पहले पार्ट 1 में और पार्ट 2 में और पार्ट 3 या पार्ट 2 ये हमारे हो चुके हैं। उसके आगे आज हम लोगों का पार्ट 3 है, जिसमें आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं आज हमारा आज हमारा डायरेक्ट मेथड और एक और पढ़ेंगे बायलिंगुअल मेथड। आज हम 2 टाइप्स के टीचिंग मेथड पढ़ने वाले हैं। एक तो हमारा डायरेक्ट मेथड है, दूसरा है बायलिंगुअल मेथड। उससे पहले की क्लास में ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड हमने वो पढ़ा था, और आज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं डायरेक्ट मेथड और दूसरा है बायलिंगुअल मेथड। 2 मेथड को हम लोगों को पढ़ना है। ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड हम लोगों ने पढ़ लिया है। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आपको मैं साथ जो DLED BTC की आप लोगों की सेमेस्टर की सेकेंड सेमेस्टर की जो आप लोगों की ऑल सब्जेक्ट की क्लासेस हैं वो मैंने शुरू कर दी हैं। जितनी भी सब्जेक्ट की क्लासेस हैं उनकी प्रॉपर आप लोगों की प्लेलिस्ट जो है बनाकर मैंने तैयार कर दी है। प्रॉपर आप लोगों की प्लेलिस्ट तैयार होगी और आप लोगों की क्लासेस हैं वो मैंने स्टार्ट कर दी है। 1 अगस्त से आप लोगों को बताया था, आप लोगों का बिल्कुल टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आप लोगों की क्लासेस आपको मैं प्रोवाइड करा दूँगी। और जो इन क्लासेस के PDF होंगे वो आप लोगों को टेलीग्राम पर मिलेंगे। तो इसलिए आप लोग जो अभी तक टेलीग्राम पर कनेक्ट नहीं हुए हैं वो टेलीग्राम पर जाकर कनेक्ट हो सकते हैं। वहाँ पर आप लोगों को सभी क्लासेस के PDF आपको अवेलेबल हैं, वो आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। जो भी क्लासेस होती हैं उनके मैं आप लोगों को PDF प्रोवाइड करा देती हूँ। ऑल सब्जेक्ट की क्लासेस मैंने स्टार्ट कर दी, जिसमें से मैथ्स और इंग्लिश की क्लासेस आप लोगों की रेगुलर हो रही है। वर्तमान भारतीय समाज की क्लास शुरू हो गई है और प्रारंभिक शिक्षा की क्लासेस वो आप लोगों की शुरू हो गई है। ठीक है, तो आप लोगों की पर डे 3 क्लासेस हुआ करेंगी, और जिनका टाइम टेबल है जो भी है वो मैंने आप लोगों को टेलीग्राम पर शेयर किया हुआ है, तो आप लोगों को वहाँ पर वो मिल जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं किसके बारे में? डायरेक्ट मेथड और बायलिंगुअल मेथड। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हम लोगों ने ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड के बारे में एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि उस मेथड के बारे में हमने क्या पढ़ा था। ठीक है, ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड हमारा होता क्या है? ये हमारा सबसे ओल्डेस्ट मेथड है। ये हमारा ओल्डेस्ट मेथड होता था, और इसमें हम क्या करते थे, जो हम इंग्लिश को सीखते वो बिल्कुल बेसिक, यानी शुरुआती तौर पर जो इंग्लिश सीखी जाती है ना वो सीखते हैं। इसमें क्या किया जाता है कि मतलब ये टीचर्स के लिए बहुत ईजी होता है। इन दिस मेथड टीचर रीड्स एवरी सेंटेंसेस एंड ट्रांसलेट एवरी सेंटेंस इनटू मदर टंग थ्रू वर्ड बाय वर्ड। इस मेथड में जो टीचर होता है वो हर एक सेंटेंस को पढ़ता है, और जो हर एक सेंटेंस है उसको अपनी मदर टंग में, यानी उसने कोई आप लोगों की कोई सेंटेंस को पढ़ा और उसको दोबारा से जो हमारी मदर टंग में उसमें ट्रांसलेट कर देता है। किसके? एक एक शब्द को वो किस में बदल देता है? मदर टंग में बदल देता है। और इसका मोस्टली मेन फोकस हमारा किस पर होता है? रीडिंग एंड राइटिंग पे। किस पर होता है? रीडिंग और राइटिंग पे। ग्रामर कम ट्रांसलेशन में इन दिस मैथड मोस्टली फोकस ऑन रीडिंग एंड राइटिंग। और ये जो a way of teaching in which students study grammar and translate words into own language। ये क्या होता है? जो टीचिंग लैंग्वेज, मतलब जो बच्चे जो होते हैं ना, जब आपको स्टार्टिंग में ग्रामर की स्टडी करते हैं तो उनको वर्ड्स को वो अपनी, यानी जो हमारी मदर टंग होती है उसमें क्या कर देते हैं? ट्रांसलेट कर देते हैं। ये मेथड हमारा क्या होता है? नोन टू अननोन चलता है, और यूनिट इसकी क्या होती है? वर्ड होती है। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्या? डायरेक्ट मेथड। ये हमारा सेकंड मेथड है टीचिंग मेथड का, ये हमारा सेकंड मेथड है।
डायरेक्ट मेथड को इसके अलग भी नाम है, डायरेक्ट मेथड के और भी अदर नेम है। वो कौन कौन से हैं? तो द रिफॉर्म मेथड, इसको एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है जिसको बोलते हैं द रिफॉर्म मेथड, द नेचुरल मेथड, द एंटी ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। इसको 3 अलग भी और नाम है जो जिसको डायरेक्ट मेथड कहते हैं, द रिफॉर्म मेथड, द नेचुरल मेथड, थर्ड है द एंटी ग्रामर ट्रांसलेशन। ठीक है, 3 अलग इसके और नाम हैं जिस नाम से डायरेक्ट मेथड को बुलाया जाता है। अब पढ़ते हैं डायरेक्ट मेथड के बारे में। Direct method is a method of teaching English which aims at introducing English language। मतलब डायरेक्ट मेथड इज़ अ मेथड, यानी डायरेक्ट मेथड एक ऐसा मेथड है ऑफ टीचिंग इंग्लिश, यानी इंग्लिश पढ़ाने का, विच एम्स जिसका उद्देश्य क्या होता है, एट इंट्रोड्यूसिंग इंग्लिश लैंग्वेज, यानी इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में इंट्रोड्यूस कराना डायरेक्टली टू द स्टूडेंट। मतलब इसका मतलब होता है डायरेक्ट मेथड इज़ अ मेथड ऑफ टीचिंग, यानी डायरेक्ट मेथड इस प्रकार का मेथड है इंग्लिश पढ़ाने का, विच एम्स जिसका उद्देश्य होता है एट इंट्रोड्यूसिंग इंग्लिश लैंग्वेज, वो अंग्रेजी भाषा का क्या करवाता है, इंट्रोड्यूस कराता है, मतलब उसके बारे में जान पहचान कराता है डायरेक्टली टू द, मतलब डायरेक्टली जो स्टूडेंट होते हैं उनसे क्या कराता है, इंट्रोड्यूस कराता है। डायरेक्ट मेथड इज़ अ मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश which aims at introducing English language directly to the student। यानी डायरेक्ट मेथड एक ऐसा मेथड है इंग्लिश को पढ़ाने का जिसके ज़रिए ये, जिसका उद्देश्य क्या होता है कि जो अंग्रेजी भाषा है उसको डायरेक्टली, मतलब बिल्कुल सीधे कैसे कराता है, उसको बच्चों को उनको डायरेक्टली इंट्रोड्यूस कराता है, किससे, इंग्लिश लैंग्वेज से। इन द सेम वे, मतलब इसी इन द सेम वे यानी इसी वे में, एज द चाइल्ड लर्न्स मदर टंग, ऐसे ही जिस तरीके से बच्चा क्या होता है, मदर टंग को सीखता है, क्या करता है बच्चा, क्या करता है मदर टंग को, हमने हमारी जो मदर टंग है उसको हमें कोई सिखाता थोड़ी नहीं है, हम अपने माहौल में एडजस्ट होके हम खुद ब खुद हमारी जो भाषा है, हम लोग हिंदी, जो हमारी मातृभाषा का है हमारी हिंदी है, जब हम लोग पैदा होते हैं हमें किसी ने सिखाया तो नहीं था ना कि आपको ऐसे, मतलब ये हमारी भाषा है, नहीं, हम जैसे जैसे उस माहौल में ढलते चले गए, हमको हमारी भाषा क्या होगी, डायरेक्टली हमने सीख ली, क्या कर ली, डायरेक्टली सीख ली। इसी प्रकार से डायरेक्ट मेथड इज़ अ मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश विच एम्स एट इंट्रोड्यूसिंग इंग्लिश लैंग्वेज डायरेक्टली टू द स्टूडेंट। मतलब डायरेक्ट मेथड एक ऐसा मेथड है टीचिंग अंग्रेजी पढ़ाने का विच एम्स जिसका उद्देश्य है एट इंट्रोड्यूसिंग इंग्लिश लैंग्वेज डायरेक्टली टू द स्टूडेंट, जो बच्चों को, जो स्टूडेंट्स को डायरेक्टली इंट्रोड्यूस कराता है, किससे, इंग्लिश लैंग्वेज से। सेम वे एज द चाइल्ड, मतलब बिल्कुल इसी तरीके से जैसे बच्चा अपनी मदर टंग को सीखता है। देयर इज़ नो यूज़ ऑफ ट्रांसलेशन, इसमें ट्रांसलेट का बिल्कुल भी यूज़ नहीं हो। जैसे आपने देखा होगा कि जो हमारा ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड था उसमें क्या करता है, टीचर पहले हर सेंटेंस को पढ़ता है और उस हर सेंटेंस को पढ़ने के बाद में हमारी जो मदर टंग है उसके अंदर ट्रांसलेट करता है वर्ड बाय वर्ड, ठीक है। लेकिन जो डायरेक्ट मेथड में उसमें ट्रांसलेशन का कोई भी यूज़ नहीं होता है, डायरेक्टली ही स्टूडेंट को इंट्रोड्यूस कराया था उसकी इंग्लिश लैंग्वेज से। स्टूडेंट स्टूडेंट ट्राई टू एमिनेट और लर्न इंग्लिश नेचुरली। बच्चे क्या करते हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं, बच्चे मतलब इमिटेट, मतलब कोशिश करते हैं और लर्न इंग्लिश लैंग्वेज, यानी इंग्लिश को वो नेचुरल तरीके से पढ़ने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं, इंग्लिश को नेचुरल तरीके से पढ़ने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट ट्राई टू इमिटेट और लर्न इंग्लिश लैंग्वेज नेचुरली। डायरेक्ट मेथड ऑल्सो नोन एज नेचुरल मेथड, डायरेक्ट मेथड को हम नेचुरल मेथड भी कहते हैं, बिकॉज क्योंकि द स्टूडेंट लर्न इन नेचुरल वे। इसमें क्या करता है, बच्चा क्या करता है, इन नेचुरल वे में क्या सीखता है,
इंग्लिश को सीखता है। डायरेक्ट मेथड को हम नेचुरल मेथड के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसमें बच्चा क्या करता है, इन नेचुरल वे में क्या करता है, पढ़ना वो जो सीखता है, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज को सीखता है। इन दिस मैथड लर्न अ फॉरेन लैंग्वेज, इस मैथड में लर्न मतलब पढ़ा सीखा जाता है क्या, एक फॉरेन माने विदेशी भाषा, फॉरेन लैंग्वेज, स्पेशली अ मॉडर्न लैंग्वेज, जो मॉडर्न लैंग्वेज है स्पेशली उसको पढ़ाता है थ्रू कन्वर्सेशन, यानी एक दूसरे से बात करके, डिस्कशन, एक दूसरे के साथ आप लोग आपस में बैठ के बात कर रहे हैं, कन्वर्सेशन कर रहे हैं, एंड रीडिंग, पढ़कर, इन द लैंग्वेज इटसेल्फ, यानी इस जो ये दो मेथड है ना, इन दिस मेथड फॉरेन लैंग्वेज को सीखा जाता है मॉडर्न लैंग्वेज के थ्रू, आप बातें करके, डिस्कशन करते, पढ़ाई करके, द लैंग्वेज इटसेल्फ विदाउट द यूज ऑफ द पीपल्स लैंग्वेज, यानी आप करते हैं इसको, हम कैसे सीखते हैं इसको, इन दिस मैथड लर्न अ फॉरेन लैंग्वेज स्पेशली अ मॉडर्न लैंग्वेज थ्रू कन्वर्सेशन, डिस्कशन एंड रीडिंग इन द लैंग्वेज इटसेल्फ, यानी आप खुद से क्या करते हैं, आप लोग बातें करते हैं, डिस्कशन करते हैं, चैप्टर्स को पढ़ते हैं, उसके थ्रू पे क्या किया जाता है, आप लोग अदर जो तुम्हारी फॉरेन लैंग्वेज हो गई, दूसरी लैंग्वेज है, उसको सीखते हैं विदाउट ट्रांसलेशन, विदाउट द यूज़ ऑफ द पीपल लैंग्वेज, यानी जो दूसरों की भाषा है उसको छोड़कर, मतलब विदाउट द यूज़ ऑफ द पीपल लैंग्वेज, विदाउट ट्रांसलेशन, बगैर किसी ट्रांसलेशन के, बगैर किसी पीपल लैंग्वेज के, विदाउट द स्टडी ऑफ फॉर्मल ग्रामर, यानी बगैर किसी फॉर्मल अपने ग्रामर को, स्टडी ऑफ फॉर्मल ग्रामर, यानी ना तो आपने ग्रामर पढ़ने की ज़रूरत है, ना ही आप लोगों को कोई भी ट्रांसलेशन करने की ज़रूरत होती है। इसमें क्या करते हैं आप लोग, फॉरेन लैंग्वेज जो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज है उसको अब डायरेक्टली सीखते हैं। डायरेक्टली सीखने का मतलब ऐसा है कि जैसे आप लोग, जैसे काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं, ठीक है, अब उन लोगों वो लोग कहते हैं इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो जैसे आप लोग कन्वर्सेशन करते हो आपस में एक दूसरे, इंग्लिश टू इंग्लिश आप लोगों ने बातें करी, जब आप लोग इंग्लिश टू इंग्लिश बातें करोगे तो वो डायरेक्टली बात करें, वहाँ पर ना तो आप लोग ये देख रहे हैं कि उसका ट्रांसलेशन, यानी ट्रांसलेशन करना है आपको, कि पहले आपने हिंदी में उसको ट्रांसलेट किया फिर आपने इंग्लिश में किया, ये भी नहीं है कि आप लोग वहाँ पे ग्रामर्स को देख रहे हो कि यहाँ पहले इज आएगा, वर्ब आएगी, पहले आप लोगों का सब्जेक्ट पहले आएगा, ये नहीं देखते। इसमें क्या होता है, डायरेक्टली आप लोग सीखते हैं, क्या सीखते हैं, डायरेक्टली क्या करते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज को सीखते हैं। तो हमने पढ़ा क्या, डायरेक्ट मैथड इज अ मैथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश which aims at introducing English language directly to the students in the same way as the child learns mother tongue. There is no use of translation, इसमें कोई भी यूज़ नहीं होता है ट्रांसलेशन का। Students try to imitate or learn English naturally. डायरेक्ट मैथड ऑल्सो नॉन नेचुरल मैथड, डायरेक्ट मैथड को हम नेचुरल मैथड भी कहते हैं, क्योंकि बिकॉज द स्टूडेंट्स लर्न इन नेचुरल, क्योंकि बच्चा जो होता है वो इन नेचुरल वे में सीखता है। क्या सीखता है, बच्चा जो होता है इन नेचुरल वे में सीखता है। इन दिस मैथड लर्न अ फॉरेन लैंग्वेज, इस मैथड में हम क्या सीखते हैं, फॉरेन लैंग्वेज को सीखते हैं, स्पेशली मॉडर्न लैंग्वेज, किस कैसे, कन्वर्सेशन के थ्रू, डिस्कशन के थ्रू, एंड रीडिंग इन द लैंग्वेज इटसेल्फ विदाउट द यूज ऑफ पीपल लैंग्वेज, विदाउट ट्रांसलेशन एंड विदाउट द स्टडी ऑफ फॉर्मल ग्रामर। ठीक है, डायरेक्ट मेथड का मतलब क्या है, आप लोग डायरेक्टली हम लोग इंग्लिश को सीख रहे हैं आपस में बातें करके। आप लोग देखिए जैसे आप अदर किसी कंट्री में जाते हैं, ठीक है, वहाँ पर क्या होता है, सभी लोग इंग्लिश टू इंग्लिश बातें करते हैं, तो वहाँ पे आप लोगों को ट्रांसलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। आप लोग क्या करते हैं, वहाँ पर रह के धीरे 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 करके आप लोग उनकी बोली से, उन लोगों की भाषा, जब वो लोग आपस में बातें करते हैं उनसे कन्वर्सेशन कर करके आप लोग भी क्या डायरेक्ट को क्या हो जाएगा, इंग्लिश आप लोग सीख जाओगे। अगर आप लंदन में 2-3 महीने जाके रहोगे तो वहाँ पे लोग क्या करते हैं, इंग्लिश टू इंग्लिश आपस में एक दूसरे से बातें करते हैं। अगर आप वहाँ पे शिफ्ट होगे, मतलब रहोगे तो वहाँ जैसे वो लोग डिस्कशन करते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं, आप उन लोगों के बीच में जाके करोगे तो आप लोगों की भी क्या होगी, इंग्लिश जो है स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। ऐसे ही बोलते हैं जब किसी को हमें इंग्लिश सीखनी होती है तो उसको हम बोलते हैं आप लोग डेली इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़िए। कहते हैं ना कि जब हमको अगर हमें इंग्लिश सीखे तो बेसिकली आप लोग सबसे पहले न्यूज़पेपर पढ़िए। जब आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ने लगे तो आप लोग समझ जाओगे। जब आप डेली रीडिंग करोगे तो आप लोगों को थोड़ी बहुत नॉलेज आएगी। जब हम इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो इंग्लिश की हमको नॉलेज आएगी। ऐसे ही
अगर आप कहीं बाहर जैसे इंग्लिश 2-3 अंग्रेज़ी जो लोग होते हैं ना, उन लोगों के बीच में जाओगे, ब्रिटिशर्स जो होते हैं उनके बीच, फॉरेनर्स के बीच में जब वहाँ आकर रहेंगे, तो वो लोग भी इंग्लिश में कन्वर्सेशन और डिस्कशन करते हैं, तो उनके थ्रू क्या कर सकते हैं, हम लोग सीख सकते हैं। इसी मेथड को क्या बोला जाता है, डायरेक्ट मेथड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डायरेक्ट मेथड कहा जाता है। और इसको ये नेचुरल मेथड इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो स्टूडेंट होता है, जो सीखता है इंग्लिश लैंग्वेज को, वो इन नेचुरल वे में सीखता है। किस में सीखता है, इन नेचुरल वे के अंदर जो है सीखता है, इसीलिए इसको डायरेक्ट मेथड को नेचुरल मेथड भी कहते हैं। अच्छा, इसको डेवलप किसने किया था, डेवलप बाय मैक्सिमिलियन बर्टिस। जो डायरेक्ट मेथड है इसका जो डेवलप किया गया है, ये किसके द्वारा की गई है, मैक्सिमिलियन बर्टिस। ठीक है। और मेन फोकस जो डायरेक्ट मेथड है, इसमें मेन फोकस किस में दिया जाता है, इंग्लिश टू इंग्लिश, यानी इंग्लिश टू इंग्लिश टॉक होती है, मतलब इंग्लिश टू इंग्लिश टॉक होती है। और स्पीकिंग एंड लिसनिंग, जो सबसे ज़्यादा मेन फोकस पे करते हैं, जो बोल रहा है, और स्पीकिंग बोलने पर, और किस पर, सुनने पर। अब बोलोगे तभी, जब आप सुनोगे तभी तो बोलोगे ना, तो स्पीकिंग और लिसनिंग कर, इस पर क्या किया जाता है, मेन फोकस किया जाता है। यूनिट इसकी क्या है, सेंटेंस होती है। यूनिट इसकी क्या होती है, सेंटेंस होती है। अच्छा, ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड की यूनिट क्या होती है, उसकी यूनिट क्या होती है, उसकी यूनिट होती है वर्ड। उसकी यूनिट क्या होती है, वर्ड होती है। और ये मेथड होता है, जो मेथड हम यूज़ करते हैं डायरेक्ट मेथड में, वो होता है इंडक्टिव मेथड। क्या होता है, इंडक्टिव मेथड को हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट मेथड में यूज़ करते हैं। मेरिट एंड एडवांटेजेस ऑफ डायरेक्ट मेथड। मेरिट्स क्या हैं और उसके जो एडवांटेजेस हैं, वो हमारे डायरेक्ट मेथड के क्या होते हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। उससे पहले हमने डायरेक्ट मेथड पर, डायरेक्ट मेथड होता क्या है, डायरेक्ट मेथड इज़ अ मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश which aims at introducing English language directly to the students in the same way as the child learn mother tongue। मतलब डायरेक्ट मेथड एक ऐसा इंग्लिश मेथड होता है इंग्लिश पढ़ाने का, जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज को डायरेक्टली बच्चों को इंट्रोड्यूस कराया जाता है, जैसे बिल्कुल उसी तरीके से जैसे बालक अपनी मदर टंग को सीखता है। कैसे, जैसे बालक अपनी मदर टंग को सीखता है, वैसे ही उसको क्या किया जाता है, इंट्रोड्यूस कराया जाता है इंग्लिश लैंग्वेज को डायरेक्टली टू द स्टूडेंट पे। देयर इज़ नो यूज़ ऑफ ट्रांसलेशन, इसमें ट्रांसलेशन की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। स्टूडेंट ट्राई टू इमिटेट और लर्न इंग्लिश लैंग्वेज नेचुरली। बालक क्या होता है, ट्राई करता है इंग्लिश लैंग्वेज को नेचुरली सीखने की कोशिश करता है डायरेक्ट मेथड को, इसलिए नेचुरल मेथड भी कहा जाता है, क्योंकि जो स्टूडेंट होता है वो इन नेचुरल वे में क्या करता है, सीखता है। डायरेक्ट मेथड जो नेचुरल वे हमारी कौन सी, जिसमें आप प्रॉपर तरीके से ग्रामर वगैरह देख के अच्छे से पढ़ो, पर ये इसमें क्या था, स्टूडेंट सीखता क्या, इन नेचुरल वे में। इस मेथड में, इन दिस मेथड लर्न अ फॉरेन लैंग्वेज, इस मेथड में हम फॉरेन लैंग्वेज को सीखते हैं, स्पेशली अ मॉडर्न लैंग्वेज थ्रू कन्वर्सेशन, डिस्कशन एंड रीडिंग in the language itself without the use of the pupil's language, without translation and without the study of formal grammar। चलिए, नेक्स्ट है हमारा मेरिट एंड एडवांटेजेस ऑफ डायरेक्ट मेथड। मेरिट्स क्या हैं, एडवांटेजेस क्या हैं डायरेक्ट मेथड के, वो पढ़ते हैं। In this method, the teacher proceeds from particular to general। इस मेथड में जो टीचर कैसे पढ़ाता है, टीचर जो पढ़ाता है बच्चों को क्या करता है, पार्टिकुलर टू जनरल पढ़ाता है। क्या कराता है, इस मेथड में टीचर्स आप लोग हमको पढ़ाते हैं कैसे हैं, पार्टिकुलर टू जनरल वो हमको पढ़ाते हैं। सेकेंड, in teaching vocabulary such as a word items this method is good। मतलब जो टीचिंग वोकेबलरी होती है, मतलब बोलचाल जो होती है, उनकी वोकेबलरी होती है, जैसे उसमें वर्ड्स हो गए, आइटम्स हो गए, वो मेथड, इस मेथड में क्या होते हैं, वो अच्छे होते हैं। आपने इंग्लिश टू इंग्लिश डायरेक्टली बात करोगे तो ऑब्वियसली आप लोगों के वर्ड्स, आइटम्स, एडम्स जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, इस मेथड के अच्छे होते हैं, क्योंकि आप लोगों को प्रॉपर तरीके से एकदम फ्लुएंसी वाली इंग्लिश बोलना आता है। ठीक है। थर्ड है हमारा, इट्स मेक्स द टीचिंग इंग्लिश ईजियर एंड मोर प्लीसेंट। ये एक मेथड है, इस मेथड के थ्रू इंग्लिश एक बहुत आसान तरीके से आप लोग सीख सकते हैं और ये बहुत प्लीसेंट होती है। और टीचर यूज़ वेरियस इमेज पिक्चर्स टू एलस्ट्रेट हिज हर पॉइंट। और टीचर क्या कर सकता है, टीचर बहुत सारे तरीक़ों से, या इमेजेस हो गई, पिक्चर्स जो होगी, उनको एलस्ट्रेट करके उनको लेकर उसके पॉइंट को डिस्कशन कर सकता है। ठीक है। उसके ज़रिए क्या कर सकता है, बालक को इंग्लिश अच्छे से वो सिखा सकता है, हर पॉइंट को डिस्कशन कर सकता है। फोर्थ,
इन दिस मैथड एम्फेसिस ऑन ओरल वर्ड्स एंड ऑरल ओवर्स, मतलब इस मैथड के जरिए एम्फेसिस मतलब बढ़ावा दिया जाता है। किसको? एम्फेसिस का मतलब होता है बढ़ावा देना। देखिए वर्ड्स अगर मीनिंग समझ में नहीं आए ना तो उसको लिख लेते हैं। इसका होता है बढ़ावा देना। एम्फेसिस का मतलब होता है बढ़ावा देना। इन दिस मैथड एम्फेसिस ऑन ओरल एंड ओरल वर्ड्स, मतलब आप लोग बोलेंगे सबसे ज़्यादा किस वर्ड किस पे जो मतलब एम्फेसिस मतलब बढ़ावा देता है, ओरल वर्ड्स पे देता है। फिफ्थ हमारा क्या है? फिफ्थ ये है कि नो गैप बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव वोकैबुलरीज, मतलब कोई भी गैप नहीं होता है एक्टिव एंड पैसिव वोकैबुलरीज के भीतर। सिक्स्थ है हमारा कमांड्स ओवर लैंग्वेज डायरेक्ट मेथड, मतलब कमांड्स जो होती है ना वो ओवर लैंग्वेज, ओवर लैंग्वेज यानी लैंग्वेज के ऊपर क्या होती है? कमांड होती है, मतलब अच्छी खासी कमांड होती है डायरेक्ट मेथड के अंदर। जब आप लोग इंग्लिश टू इंग्लिश बिल्कुल बातें करेंगे तो आप लोगों के जो वर्ड्स होंगे, जो आप लोगों की वर्ड पे कमांड होगी वो एकदम बिल्कुल फ्लुएंस है। आपने देखा होगा ब्रिटिशर्स जो होते हैं वो अपनी बात को बिल्कुल इंग्लिश में एकदम फ्लुएंसली वे में कह, जैसे हम लोग अपनी मदर टंग में हिंदी में कह देते हैं, क्योंकि हमारी शब्दों पर हमारे पूरे कंट्रोल होता है, कमांड होती है कि हमको कब क्या कैसे कहना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा नो गैप बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव वॉइस कमांड ओवर लैंग्वेज डायरेक्ट मैथड अनेबल्स स्टूडेंट टू एक्वायर अ कमांड ओवर इंग्लिश लैंग्वेज। देखिए क्या होता है, डायरेक्ट मैथड ये होता है, अनेबल्स होता है ये स्टूडेंट को एक्वायर करना, मतलब अर्जित करना एक कमांड ओवर इंग्लिश लैंग्वेज, यानी स्टूडेंट की जो कमांड होती है इंग्लिश लैंग्वेज में उसके होता है अनेबल होता है। ठीक है, सिक्स्थ है टाइम सेविंग, इसके जरिए टाइम की बचत होती है। सेवंथ है इट प्रोवाइड्स बेटर अंडरस्टैंडिंग, ये अब प्रोवाइड क्या कराता है? बेटर अंडरस्टैंडिंग को प्रोवाइड कराता है। मतलब जब आप लोग बातें मतलब आप लोग डायरेक्ट मेथड के थ्रू जब आप इंग्लिश सीखते हैं तो ये क्या करवाता है? ये इट्स प्रोवाइड बेटर अंडरस्टैंडिंग, ये अच्छी अंडरस्टैंडिंग को प्रोवाइड कराता है। एथ है डायरेक्ट मेथड हेल्प्स लर्नर्स टू एक्वायर करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, डायरेक्ट मेथड के थ्रू लर्नर्स की हेल्प की जाती है किसमें? एक्वायर करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, यानी प्रोनाउंसिएशन आप लोगों का सही होता है। क्या होता है? डायरेक्ट मेथड के थ्रू जो लर्नर्स होते हैं उनका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? ठीक, मतलब अच्छा होता है, यानी सही होता है। तो इसके हमने कौन कौन से पढ़े? हम लोगों ने इसके कौन कौन से मैथड जो मेरिट्स जो थे तो हमने कौन कौन से देखे? पहला देखा इन दिस मैथड द टीचर प्रोसीड पार्टिकुलर टू जनरल, इन दिस मैथड टीचर प्रोसीड पार्टिकुलर टू जनरल। इन सेकेंड हमने पढ़ा कि इस मैथड में टीचर कैसे कैसे पढ़ाता है? पार्टिकुलर टू जनरल, कैसे पढ़ाते हैं? पार्टिकुलर टू जनरल पढ़ाते हैं। सेकेंड हमने देखा कि इन टीचिंग वोकैबुलरी सच एज अ वर्ड आइटम्स दिस मैथड इज़ गुड, इस मैथड में क्या होते हैं जो मतलब जो टीचिंग वोकैबुलरी होती है बहुत अच्छी होती है पढ़ाने की, जैसे वर्ड्स हो गए, आइटम्स हो गए, इस मैथड में क्या होते हैं? वो सभी क्या होते हैं? अच्छे होते हैं। क्या होते हैं? अच्छे होते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा कि इट्स मेक द टीचिंग इंग्लिश ईजियर एंड मोर प्लीसेंट, ये मतलब टीचर जो इंग्लिश होती है उसको ईजी बनाता है और क्या बनाता है? और मोर प्लीसेंट बनाता है। अ टीचर यूज वेरियस इमेजेस पिक्चर्स टू इलस्ट्रेट्स हिज हर पॉइंट, जो टीचर होता है बहुत सारे इमेजेस लेकर पिक्चर्स लेकर इलस्ट्रेट कर सकता है, मतलब उनको दिखा सकता है पॉइंट्स के थ्रू, आप लोगों को बता सकते हैं कि आप लोग इस तरीके से इंग्लिश को सीख सकते हैं। वर्ड्स मतलब नए नए प्रकार के क्या किया आप, जैसे आप लोगों ने फ्रूट्स के छोटे बच्चों को अगर उसे फ्रूट्स के नेम सिखाने हैं तो उसको क्या किया कि काफ़ी सारे फ्रूट्स के इमेजेस ले आए और बच्चों क्या करें उसके थ्रू मतलब उनको सिखाया जा रहा है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था इन दिस मैथड एम्फोसिस ऑन ओरल मैथड, मतलब इस मैथड के थ्रू में बढ़ावा दिया जाता है किसको? ओरल वर्ड्स को दिया जाता है। फिफ्थ हमने देखा नो गैप बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव वोकैबुलरीज, मतलब कोई भी गैप नहीं होता है किसमें? एक्टिव और पैसिव वोकैबुलरीज के भीतर में, इसमें क्या कोई भी गैप जो है वो नहीं दिया जाता है। सिक्स हमने क्या देखा कि ओवर कमांड्स ओवर लैंग्वेज डायरेक्ट मेथड, मतलब जैसे लैंग्वेज के ऊपर कमांड होनी ज़रूरी होती है, तो डायरेक्ट मैथड में अनेबल स्टूडेंट टू एक्वायर अ कमांड, मतलब इनेबल मतलब स्टूडेंट्स जो होते हैं ना उनकी कमांड जो होती है वो इंग्लिश लैंग्वेज पे इनेबल होती है।
सिक्स्थ हमने पढ़ा टाइम सेविंग, ये हमारा क्या है, टाइम की यानी समय को बचाता है। सेवन्थ है इट प्रोवाइड बेटर अंडरस्टैंडिंग, ये क्या प्रोवाइड कराता है, बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है उसको प्रोवाइड कराता है। एट्थ हमने पढ़ा डायरेक्ट मेथड हेल्प्स लर्नर्स टू एक्वायर करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, डायरेक्ट मेथड के थ्रू हेल्प करता है, किसकी डायरेक्ट मेथड हेल्प करता है किसमें, लर्नर्स को करेक्ट प्रोनाउंसिएशन को एक्वायर करने में क्या करता है, उसकी हेल्प करता है। नेक्स्ट अब हम पढ़ने वाले हैं क्या, डिमेरिट्स एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डायरेक्ट मेथड, यानी डिमेरिट्स और डिसएडवांटेजेस ऑफ डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, उनके बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। ये मेथड आप लोगों को ना अच्छे से पढ़ना होगा, क्योंकि ये मेथड ना आप लोगों के 4th सेमेस्टर के भीतर भी है, तो इसलिए आप लोगों को ये मेथड्स है ना अच्छे से करने पड़ेंगे, क्योंकि आप लोगों को बाद में जाके भी पढ़ना होगा। और जो मैं लिखवा रही हूँ, जो मैं पढ़ा रही हूँ, उसको नोट डाउन ज़रूर करते जाना, क्योंकि ये नोट्स आप लोगों के एग्ज़ाम टाइम पे बहुत हेल्पफुल रहेंगे। जितना भी मैं लेकर आ रही हूँ बहुत ही सोच के आप लोगों के पॉइंट्स करा रही हूँ, ये आपको एंड टाइम पे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। और ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं होगा जो मैं आप लोगों को छोड़ दूँ जो एग्ज़ाम के पर्पज़ से आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट ना हो। मैं केवल वही कराऊंगी जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, उसके अलावा वो कुछ भी नहीं आपको एक्स्ट्रा कराने की कोशिश करूँगी। ये आपके नोट्स बहुत हेल्पफुल रहेंगे, चाहे आपका टेट का एग्ज़ाम हो, CTET का एग्ज़ाम हो या सुपर टेट का एग्ज़ाम हो। टीचिंग के जो भी एग्ज़ाम्स होंगे उनमें सारा कुछ यहीं से आता है, अदर से वो कहीं से नहीं देते हैं। वो जितना भी होता है आप लोगों ने पढ़ा है ना, ये सब कुछ इसी से ही होता है। चलिए नेक्स्ट है हमारा डिमेरिट्स डिसएडवांटेजेस ऑफ डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड के मेरिट, डिमेरिट्स और डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं वो पढ़ते हैं। फर्स्ट है हमारा डायरेक्ट मेथड इज डिफिकल्ट एज देयर इज नो यूज ऑफ मदर टंग। डायरेक्ट मेथड क्या होता है, थोड़ा सा मतलब मुश्किल भरा होता है, क्योंकि यहाँ पर मदर टंग का यूज़ नहीं किया जाता। यहाँ पर क्या नहीं किया जाता, मदर टंग का यूज़ जो है नहीं किया जाता है। सेकेंड क्या है, इट इज़ नॉट इकोनॉमिकल एज इट रिक्वायर्ड वेरियस टीचिंग एड्स। मतलब ये क्या है, इकोनॉमिकल नहीं है एक तरीके से। जैसे आप लोग बहुत सारे टीचर्स मतलब हमारे जो TLM वगैरह होते हैं ना, उसके अकॉर्डिंग ये ज़्यादा अच्छा नहीं है, मतलब उसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है डायरेक्ट मेथड में। डायरेक्ट मेथड में हम लोगों के TLM वगैरह की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि इसके आप लोग जब मतलब इंग्लिश टू इंग्लिश आप एक दूसरे से बातें करोगे तो फिर आप लोगों को कहाँ की आप लोग फाइल बनाइए, फाइल के थ्रू मतलब इमेजेस के थ्रू बच्चों को सिखाया जाए, उस टाइप की ज़रूरत क्या नहीं पड़ती है। इट इज़ नॉट इकोनॉमिकल एज इट रिक्वायर्स वेरियस टीचिंग एड्स। थर्ड क्या है, मे नॉट बी सूटेबल फॉर एवरेज एंड वीकर स्टूडेंट। मतलब ये उन बच्चों के लिए सूटेबल नहीं होता है कि जो मतलब एवरेज हो या फिर ज़्यादा कमज़ोर हो। जो बीच के होते हैं या फिर बच्चे जो कमज़ोर होते हैं ना, उनके लिए नहीं होता। ये हाई फाई वाले बच्चों के लिए ज़्यादा होता है, क्योंकि हाई फाई वाला वो तो इंग्लिश में बात कर लेगा। अब जो बच्चा बिल्कुल इंग्लिश जानता ही नहीं है, वो इंग्लिश को भी समझता ही नहीं है, तो वो कैसे इंग्लिश को सीख जाएगा। जो कमज़ोर बालक होता है, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो मतलब उनके अंदर बहुत हेजिटेशन होती है, वो कोई आपसे इंग्लिश में बात कर रहा है, उसको इंग्लिश समझ में नहीं आती है कमज़ोर बच्चे को, तो वो बहुत ज़्यादा हिचकिचाएगा, वो इंग्लिश में बात नहीं कर पाएगा। तो ये मे नॉट बी सूटेबल फॉर एवरेज एंड वीकर स्टूडेंट। ये क्या है, सूटेबल नहीं होता है एवरेज बीच के बच्चों के, और वीकर स्टूडेंट्स यानी कमज़ोर बच्चे जो होते हैं उनके लिए क्या होता है, सूटेबल नहीं होता है। मे नॉट बी सूटेबल फॉर एवरेज एंड वीकर स्टूडेंट्स। फोर्थ क्या है इसका, फोर्थ है इट नीड्स कॉम्पिटेंट टीचर। मतलब इसके लिए ना अच्छे टीचर्स होने बहुत ज़रूरी हैं। इसके लिए क्या होता है, इट नीड्स कॉम्पिटेंट टीचर्स। फिफ्थ है इट गिव्स ओवर एम्फेसिस ऑन लर्न लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल। मतलब ये क्या करता है, उनको बढ़ावा देता है किस पर, लिसनिंग पर और स्पीकिंग को। इट गिव्स ओवर एम्फेसिस ऑन लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल। ये केवल ज़्यादा बढ़ावा किसको देता है, लिसनिंग पर, सुनने पर, और जो हमारे लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल्स होती हैं उन पर क्या होता है, ज़्यादा जो है बढ़ावा देता है। सिक्स्थ क्या है, सिक्स्थ है इट इज़ नॉट अफेक्टिव इन अर्ली स्टेजेस ऑफ लर्निंग। मतलब इट इज़ नॉट अफेक्टिव इन लर्निंग स्टेजेस ऑफ अर्निंग। मतलब शुरुआती दौर जो होता है ना हम लोगों का अंग्रेजी सीखने का, उसके लिए क्या है, ज़्यादा अफेक्टिव नहीं होता है। क्या होता है, ज़्यादा अफेक्टिव ये
नहीं है। तो इसके कौन कौन से एग्जाम्पल हम एडवांटेजेस हमने कौन कौन से देखे डिसएडवांटेजेस। पहला, डायरेक्ट मेथड इज डिफिकल्ट। डायरेक्ट मेथड क्या है, डिफिकल्ट है। एज देयर इज नो यूज ऑफ मदर टंग, क्योंकि इसके अंदर मदर टंग का कोई भी यूज नहीं किया जाता है, इस वजह से क्या है, डायरेक्ट मेथड डिफिकल्ट है। इट इज़ नॉट इकोनॉमिकल एज इट रिक्वायर्ड वेरियर टीचिंग्स एड, ये इकोनॉमिकल नहीं है, ठीक है। थर्ड हमने पढ़ा, मे नॉट बी शूटेबल फॉर एवरेज एंड वीकर स्टूडेंट, ये मतलब शूटेबल नहीं होता है, जो कमज़ोर बच्चे होते हैं, जो वीकर बच्चे होते हैं उनके लिए क्या है, ज़्यादा ये शूटेबल नहीं होता है। फोर्थ हमने पढ़ा, इट नीड्स कॉम्पिटेंट टीचर्स, इसके लिए क्या किसकी ज़रूरत होती है, कॉम्पिटेंट टीचर, मतलब जो अच्छे टीचर्स होते हैं उनकी ज़्यादा ज़रूरत होती है। फिफ्थ में क्या है कि इट गिव्स ओवर एम्फेसिस, मतलब ये क्या देता है, एक मतलब ज़्यादा बढ़ावा देता है किसको, लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल्स के लिए। सिक्स्थ है, इट इज़ नॉट अफेक्टिव इन अर्ली स्टेजेस ऑफ लर्निंग, ये मतलब अफेक्टिव नहीं होता है किसमें, जो अर्ली स्टेजेस होती हैं लर्निंग की, उसके लिए क्या होता है, अफेक्टिव नहीं होता है, ठीक है। हम लोगों ने डायरेक्ट मेथड समझा। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, बायलिंगुअल मेथड। कौन सा नेक्स्ट जो हमारा मेथड है वो है हमारा बायलिंगुअल मेथड। बायलिंगुअल मेथड के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। या आप यहाँ से बायलिंगुअल मेथड से आप लोगों का आ चुके हैं 2011 में, 2017 में यहाँ से आ चुका है बायलिंगुअल मेथड से, तो बायलिंगुअल मेथड के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए, in bilingual method mother tongue is used to convey the meaning of word, sentences and idioms to the learners, मतलब बायलिंगुअल मेथड के थ्रू मदर टंग का यूज़ करके उनको क्या सिखाया जाता है, शब्दों के मतलब, सेंटेंसेस हो गए, आइडम्स हो गए, लर्नर को क्या सिखाया जाता है, मदर टंग का यूज़ करके। दिस इज़ बिकॉज, ऐसा इसलिए, द मीनिंग ऑफ वर्ड यानी जो शब्दों के मतलब होते हैं, वाक्यों के, सेंटेंस के, आइटम्स के, कैन बी बेस्ट मेड क्लियर इन द मदर टंग। देखिए, ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो शब्दों के आप जो मतलब बताओगे, सेंटेंसेस बताओगे, आइटम्स बनाओगे, आप लोग किससे बताओगे, अगर हमारी मदर टंग में बताएंगे तो उससे क्या होता है, वो अच्छे तरीके से क्लियर हो पाता है। दे मे रिमेन अनएक्सप्लेन विदाउट द हेल्प ऑफ मदर टंग, मतलब वे क्या करते हैं, दे मे रिमेन अनएक्सप्लेन, मतलब उनको अनएक्सप्लेन बच जाते हैं, विदाउट द हेल्प ऑफ मदर टंग, विदाउट द हेल्प ऑफ मदर टंग। इन बायलिंगुअल मैथड द यूज़, बायलिंगुअल मैथड में क्या, बायलिंगुअल मैथड के अंदर जो यूज़ किया जाता है, इन बायलिंगुअल मैथड यूज ऑफ मदर टंग, यानी मदर टंग का जो यूज़ है, किसका, मदर टंग का, mother tongue is restrict to clarify the meaning of English sentences and word. Bilingual method में mother tongue is restricted to clarify the meaning of English sentences and word. This method is used where two languages, ये method कहाँ पर यूज़ किया जाता है, जहाँ पर दो भाषाएं होती हैं, जैसे एक तो आपकी मदर टंग होगी और दूसरी आपकी टारगेट लैंग्वेज होगी। मतलब एक आप यहाँ पर बायलिंगुअल मेथड का मतलब होता है जहाँ पर दो लैंग्वेज होती है ना, ये वहाँ पर यूज़ किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है, जहाँ पर दो लैंग्वेजेस होती हैं, ये वहाँ पर यूज़ किया जाता है। एक तो आपकी मदर टंग होगी, दूसरी आपकी क्या होगी, टारगेट लैंग्वेज होगी। आई यूज्ड in this method the mother tongue is used to achieve the target language। इस मेथड के थ्रू क्या किया था, मदर टंग के थ्रू आप लोग क्या सीखते हैं, अचीव करते हैं हमको दूसरी टारगेट लैंग्वेज। जैसे अपने मदर टंग के थ्रू हमने दूसरी, हमारी टारगेट लैंग्वेज का इंग्लिश है, मदर टंग के थ्रू हम अपनी हिंदी के थ्रू क्या सीखते हैं, इंग्लिश को अचीव करना। द मदर टंग इज़ यूज ओनली टू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ वर्ड। जो मदर टंग है ना, इसका यूज़ क्या कब किया था, केवल जो एक्सप्लेन करने के, जो वर्ड एक्सप्लेन करने के, जो शब्दों का मतलब है ना, उसको एक्सप्लेन करने के लिए मदर टंग का यूज़ किया जाता है। द बायलिंगुअल मैथड रिकमेंडेड अ रेस्ट्रिक्ट यूज ऑफ द मदर टंग। जो बायलिंगुअल मैथड है रिकमेंड करता है एक रेस्ट्रिक्ट यूज ऑफ मदर टंग ओनली बाय द टीचर एंड नॉट बाय द स्टूडेंट। ये केवल किसके द्वारा किया है, टीचर्स के द्वारा किया जाता है, ना कि स्टूडेंट के द्वारा। ये केवल किसके द्वारा किया जाता है, टीचर्स के द्वारा, ना कि स्टूडेंट के द्वारा। तो दैट मीन्स कि इन दिस मैथड, ये मैथड किस में यूज़ किया जाता है, जहाँ पर दो लैंग्वेज होती हैं, दैट इज़ द मदर टंग एंड द टारगेट लैंग्वेज आर यूज। इन दिस मैथड द मदर टंग इज़ यूज्ड
टू अचीव द टारगेट लैंग्वेज। मदर टंग यूज किस में किया था? टू अचीव द टारगेट language. The mother tongue is used only to explain the meaning of words. The bilingual method recommended a restrict use of the mother tongue only by the teachers and not by the student. इसको डेवलप किसने किया है? डेवलप किया है CJ डॉटसन। CJ डॉटसन ने इसको क्या किया है? डेवलप किया है। The bilingual method make use of three names. Bilingual method तीन चीज़ों से मिलकर बना है। इसके थ्री की होती हैं। पहला प्रेजेंटेशन, दूसरा प्रैक्टिस और थर्ड क्या है? प्रोडक्शन। पहला प्रेजेंटेशन, दूसरा प्रैक्टिस, थर्ड क्या है? प्रोडक्शन। द थ्री, ये जो फेज है ना आपके, आर द थ्री मेन स्टेजेस ऑफ एनी लैंग्वेज लेसन। मतलब लैंग्वेज लेसन के लिए ये तीन मेन स्टेप होते हैं। पहला, यू प्रेजेंट मटेरियल। सबसे पहले आप क्या करोगे? मटेरियल को प्रेजेंट करोगे। देन यू ऑल प्रैक्टिस। सबसे पहले आपने मटेरियल को प्रेजेंट किया, उसके बाद में क्या करोगे? आप लोग प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस टुगेदर एंड स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस समथिंग विद देयर न्यू नॉलेज। और उसके बाद में स्टूडेंट क्या करेंगे? एक नई नॉलेज जो है उसको क्या करेंगे? उसको प्रोड्यूस करेंगे। सबसे पहले आप लोग क्या करोगे? फर्स्ट यू प्रेजेंट मटेरियल। सबसे पहले आप लोगों ने क्या किया? एक मटेरियल को प्रेजेंट किया। देन यू ऑल प्रैक्टिस टुगेदर। उसके बाद में आप लोग सभी एक साथ प्रैक्टिस करोगे एंड स्टूडेंट आर एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस समथिंग विद देयर न्यू नॉलेजेस। ठीक है। मैरिट्स और बायलिंगुअल मेथड सिंपली होता क्या है? बायलिंगुअल मेथड में टू जो लैंग्वेज है उसको टारगेट किया जाता है। पहला एक आपकी मदर टंग होती है, दूसरी आपकी टारगेट लैंग्वेज होती है। बायलिंगुअल मेथड में मदर टंग के थ्रू आप लोग कोई दूसरी न्यू लैंग्वेज जो होती है ना उसको सीखने की कोशिश करते हैं। मदर टंग में आपने क्या किया कि आपने जो हमारे जो वर्ड्स हैं, मतलब जो उनका वर्ड्स का उनको एक्सप्लेन किया और उसके बाद में इसके अप्लाई कर दिया किस पे? अपनी टारगेट लैंग्वेज पे क्या किया आपने? अप्लाई कर दिया। जो वर्ड्स आपने इंग्लिश में सीखे मदर टंग के थ्रू, वही आपने क्या कर दिया? अप्लाई कर दिया किस पे? इंग्लिश में। ठीक है। मेरिट एंड एडवांटेजेस ऑफ बायलिंगुअल मेथड, यानी मेरिट्स क्या है एंड एडवांटेजेस ऑफ बायलिंगुअल मेथड कौन कौन से हैं? फर्स्ट है, इट गिव्स एम्फेसिस ऑन स्पीच प्रैक्टिस। मतलब ये बढ़ावा देता है किसको? स्पीच प्रैक्टिस को। सेकेंड है, इट डज नॉट रिक्वायर स्पेशली ट्रेन टीचर्स। इसके लिए ज़रूरत नहीं पड़ती है किसकी? जो ज़्यादा ट्रेन टीचर्स, स्पेशली ट्रेन टीचर के लिए इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। थर्ड है, स्टूडेंट्स एक्वायर फ्लुएंसी इन इंग्लिश। जो स्टूडेंट्स होता है वो उसकी मतलब इंग्लिश में फ्लुएंसी अच्छी हो जाती है बिकॉज स्टूडेंट्स आर गिवन अ रोल ऑफ प्रैक्टिस इन स्पीकिंग इंग्लिश। जब बालक कोई नई चीज़ को सीखेगा तो वो क्या करेगा? बोल बोल के ही तो उसको मतलब बोल बोल के तो उसकी प्रैक्टिस करेगा। तो स्टूडेंट एक्वायर फ्लुएंसी इन इंग्लिश बिकॉज स्टूडेंट्स आर गिवन अ रोल ऑफ प्रैक्टिस इन स्पीकिंग इंग्लिश। नेक्स्ट है, फोर्थ है हमारा, द टीचर कैन सेव टाइम एज द मदर टंग। और जो कहता है टीचर अपने टाइम को चीज़ का टाइम ही बचता है क्योंकि एज द मदर टंग में, क्योंकि अपने मदर टंग में बोल रहे हैं तो बच्चों को आसानी से समझ में आता है। फिफ्थ है, दिस मेथड इज़ लेस कॉस्टली, क्योंकि ये बहुत कम इसमें खर्चा होता है। एज द यूज़ ऑफ टीचिंग एड्स इज़ मिनिमम। और इसमें जो टीचिंग एड्स जो होते हैं, TLM वगैरह होगा, फाइल्स हो गई, इमेजेस हो गई, उनका क्या बहुत कम यूज़ किया जाता है। सिक्स्थ है, एन एवरेज टीचर्स कैन यूज़ दिस मैथड इन क्लास। जो एवरेज टीचर होता है ना वो भी आप लोगों का इस मेथड का यूज़ कर सकता है क्लास के अंदर। इसके लिए ज़रूरी नहीं होता कि आपको हाई फाई टीचर ही चाहिए होता है, जो एकदम बिल्कुल हाई फाई हो इंग्लिश में वही टीचर आप लोगों को पढ़ा सकता है। नहीं, जो एवरेज टीचर हैं वो भी आप लोगों को क्या कर सकते हैं? पढ़ा सकते हैं। तो हमने कौन कौन से इसके जो एडवांटेजेस हैं वो हमने कौन कौन से जाने? मेरिट्स इसके बायलिंगुअल मेथड के कौन कौन से थे? इट गिव्स एम्फेसिस ऑन स्पीच प्रैक्टिस। सेकेंड था, इट डज नॉट रिक्वायर स्पेशली ट्रेन टीचर्स। इसके लिए ज़रूरत नहीं होती कि कोई ट्रेन टीचर की आवश्यकता नहीं होती है। थर्ड हमने पढ़ा, स्टूडेंट एक्वायर फ्लुएंसी इन इंग्लिश। बच्चा जो होता है वो इंग्लिश में उसकी फ्लुएंसी जो होती है वो आ जाती है बिकॉज स्टूडेंट आर गिवन अ रोल ऑफ प्रैक्टिस इन स्पीकिंग इंग्लिश। नेक्स्ट जो हमने पढ़ा, द टीचर कैन सेव टाइम एज द मदर टंग
टीचर का टाइम बचता है। फिफ्थ, दिस मेथड इज़ लेस कॉस्टली, ये मेथड क्या होता है, बहुत कम खर्चीला होता है। एज द यूज़ ऑफ टीचिंग एड्स इज़ मिनिमम, क्योंकि इसमें टीचिंग एड्स का हम लोग मिनिमम यूज़ कर सकते हैं, ये बहुत कम खर्चीला होता है। एंड एवरेज टीचर कैन यूज़ दिस मेथड इन द क्लास, मतलब इसमें जो एवरेज टीचर जो होता है ना, उसका भी एन एवरेज टीचर कैन यूज़ दिस मेथड इन अ क्लास, क्लास के अंदर जो एवरेज टीचर होते हैं ना, वो भी इसका क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिमेरिट एंड डिसएडवांटेजेस। कौन, डिमेरिट एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द बाइलिंगुअल मेथड। एंड डिमेरिट्स क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं ऑफ द बाइलिंगुअल मेथड के, बाइलिंगुअल मेथड के डिमेरिट्स एंड डिसएडवांटेजेस, उसके बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट क्या है, इट कैन नॉट बी अप्लाइड इन मल्टी लिंग्विस्टिक ग्रुप, मतलब जो मल्टी लिंग्विस्टिक ग्रुप जो होते हैं ना, उसके अंदर इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं, जिसमें अलग अलग जो भाषा के बच्चे हैं ना, उसमें आप लोग इसको नहीं कर सकते। जैसे कोई बिहारी है, कोई तेलुगु वाले हैं, आप लोग एक साथ उनको, हिंदी है बहुत से लोगों की, उनको आप लोग एक साथ अगर बैठ के पढ़ाओगे तो आप लोग नहीं करो, क्योंकि सब बच्चों की मदर टंग जो होती है वो अलग होती है, तो उनकी टारगेट लैंग्वेज होगी वो भी अलग होगी, ठीक है। तो इट कैन नॉट बी अप्लाइड इन मल्टी लिंग्विस्टिक ग्रुप। सेकेंड है, इट रिक्वायर्ड टीचर्स वेल वर्स्ड इन बोथ लैंग्वेज, मतलब इसके लिए टीचर्स ऐसा होना चाहिए तो दोनों जो हमारी लैंग्वेज है ना, मदर टंग और दूसरी टारगेट लैंग्वेज जो हम टारगेट करके चल रहे हैं, उन दोनों लैंग्वेजेस में अच्छा होना चाहिए। थर्ड है, फ्रिक्वेंट कंपैरिजन एंड कॉन्ट्रास्ट विद मदर टंग में कॉज कन्फ्यूजन, मतलब क्या होता है, एकदम मदर टंग से जो इन लोगों का क्या करना है, फ्रिक्वेंट कंपैरिजन एंड कॉन्ट्रास्ट विद मदर टंग में कॉज कन्फ्यूजन, जो एकदम फ्रिक्वेंटली आप कंपैरिजन करोगे और कॉन्ट्रास्ट करोगे मदर टंग से, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भरा होता है, क्या होता है, थोड़ा सा कंफ्यूज कर देता है, क्योंकि आपके मदर टंग में उसका मतलब अलग होता है, इंग्लिश लैंग्वेज में किसी सब्जेक्ट किसी वर्ड्स का मतलब अलग होता है। तो कहने का मतलब है ये कि फ्रीक्वेंट कंपैरिजन एंड कॉन्ट्रास्ट विद मदर टंग में कॉज कन्फ्यूजन। फोर्थ है, इट में डिजेनरेट इनटू ट्रांसलेशन मेथड, ये क्या करता है, डिजेनरेट करता है ट्रांसलेशन को मेथड में, इनटू ट्रांसलेशन मेथड। फिफ्थ है, कैन लीड द डिफेक्टिव प्रोनाउंसिएशन, ये कह सकते हैं डिफेक्टिव प्रोनाउंसिएशन को भी लीड करता है। सिक्स है, दिस मैथड डाइवर्ट्स द अटेंशन ऑफ द स्टूडेंट, ये मैथड क्या करता है, डाइवर्ट्स कर देता है, क्या करता है, ये मैथड डाइवर्ट्स कर देता है, मतलब किसको, अटेंशन ऑफ स्टूडेंट्स को, स्टूडेंट की अटेंशन को क्या करता है, डाइवर्ट्स जो है वो कर देता है। ठीक है, तो हम लोगों ने आज कौन कौन से मेथड पढ़े, एक पढ़ा हमने डायरेक्ट मेथड, नेक्स्ट हमने पढ़ा हमने बाइलिंगुअल मेथड। 2 मेथड्स के बारे में हम लोगों ने आज जाना, डायरेक्ट मेथड और बाइलिंगुअल मेथड। आई होप आज हम लोग केवल यहीं तक ही पढ़ेंगे, आज की हम लोगों की क्लासेस केवल इतनी सी ही है। नेक्स्ट जो हम मिलेंगे वो मिलेंगे आप लोगों से कब, आप लोगों की इंग्लिश की क्लास होगी, वो होगी अब परसों। इंग्लिश की क्लास कब होगी, परसों, दैट मीन्स आप लोगों की क्लास होगी वेडनेसडे में। इंग्लिश की क्लास अब हमारी कब होगी, वेडनेसडे को होगी। नेक्स्ट क्लास जो होगी इंग्लिश की वो होगी हमारी वेडनेसडे में, क्योंकि कल हमारी ट्यूसडे में जो आप लोगों की क्लास है वो होगी हमारी इंग्लिश, वो उसकी मैथ्स की, किसकी होगी, मैथ्स की क्लास होगी। एक दिन आप लोगों की इंग्लिश की क्लास होती है और एक दिन किसकी होती है, मैथ्स की क्लास होती है। तो इसलिए आज हमारी इंग्लिश की क्लास है, कल आपके लोगों की मैथ्स की क्लास है। आज से आप लोगों की प्रॉपर टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आपको रिकॉर्डेड क्लास मिल जाए करेंगी। तो जो अभी तक जो बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोगों को अगर पसंद आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कंटेंट अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है, अच्छा लगता है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स, अपने ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों की बीटीसी की जितनी भी सेकेंड सेमेस्टर के जितने भी सब्जेक्ट की क्लासेस हैं मैंने प्रॉपर तरीके से शुरू कर दी हैं। टाइम टेबल का डिस्कशन मैंने आप लोगों को टेलीग्राम पर मैसेज कर दिया है, आप लोगों को वहाँ पर मैंने भेज दिया है, तो उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आपको क्लासेस बिल्कुल अवेलेबल मिल जाए करेंगी। तो आप लोग प्रॉपर तरीके से अपनी क्लासेस को ना शुरू कर दीजिए, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट हो या फिर अगर कुछ भी आपको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आया हो तो आप लोग मुझे जीमेल कर सकते हैं। आप लोगों को जीमेल पता है, जीमेल है
learn183@gmail.com। अगर किसी को कोई भी इशू हो, कोई भी टॉपिक, कोई भी पॉइंट अगर समझ में नहीं आया हो तो वो मुझे जीमेल कर सकता है, कमेंट्स कर सकते हैं। और आपको कोई भी इशू हो तो मैं आप लोगों को उसका जवाब दे दूँगी, आपको दोबारा समझा दूँगी, एक बार नहीं 2 बार समझा दूँगी। कोई भी पॉइंट अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप लोग मुझसे कह सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं। मैं आप लोगों को प्रॉपर तरीके से स्टार्टिंग से उसे अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी। और आप लोगों को क्लासेस कैसी लगी आप लोग मुझे कमेंट में प्लीज़ ज़रूर बताइए, क्लास आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं है, ठीक है। और अगर अभी तक आप लोग मेरे टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम पर जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल का नाम है लेट्स लर्न। और टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को लिंक है वो मिल जाएगी, आप लोग वहाँ से उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था एक तो डायरेक्ट मेथड के बारे में, और नेक्स्ट जो हमें दूसरा पढ़ा था बाइलिंगुअल मेथड। तो एक बार दोबारा से फटाफट से रिवीजन करवा देती हूँ कि जो हमने जो भी चीज़ें पढ़ी थी उसके बारे में, तो आप लोगों को भी एक बार दोबारा से रिवीजन हो जाएगा। डायरेक्ट मेथड के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। डायरेक्ट मेथड का पुराना नाम, इसको और भी अलग नामों से जानते हैं, कौन कौन से? द रिफॉर्म मेथड, द नेचुरल मेथड, द एंटी ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, ठीक है। तो डायरेक्ट मेथड इज अ मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश which aims at introducing English language directly to the students in the same way as the child learned mother tongue। मतलब दैट मेथड इंग्लिश टीचिंग सिखाने का, इंग्लिश पढ़ाने का, वो उसका ये तरीका होता है जिसके इंट्रोड्यूस किया जाता है स्टूडेंट को डायरेक्टली इंग्लिश लैंग्वेज से, जैसे बच्चा क्या सीखता है, अपनी मदर टंग को सीखता है। देयर इज़ नो यूज़ ऑफ ट्रांसलेशन, इसके अंदर ट्रांसलेशन का कोई भी यूज़ नहीं किया जाता है। स्टूडेंट ट्राई टू इमिटेट और लर्न इंग्लिश नेचुरली। स्टूडेंट क्या करता है, सीखता है, कोशिश करता है, ट्राई करता है सीखने की इंग्लिश को नेचुरली तरीके से। डायरेक्ट मेथड ऑल्सो नेचुरल मेथड, डायरेक्ट मेथड को किस नाम से कहा जाता है? नेचुरल मेथड के नाम से कहा जाता है। बिकॉज द स्टूडेंट लर्न्स इन नेचुरल वे, क्योंकि जो बच्चा होता है वो कैसे सीखता है? इन नेचुरल वे से सीखता है। In this method, learn a foreign language, especially a modern language, through conversation, discussion, and reading in the language itself, without the use of pupil language, without translation, and without the study of formal grammar। डेवलप किसने किया था? मैक्सिमिलियन बर्टिस के द्वारा ये डेवलप किया गया। मेन फोकस किस पर रहता है? इंग्लिश टू इंग्लिश पे रहता है, और स्पीकिंग एंड लिसनिंग पे इसका मेन फोकस रहता है। यूनिट क्या है? सेंटेंस है। मेथड जो हम यूज़ करते हैं डायरेक्ट मेथड में वो कौन सा है? इंडक्टिव मेथड है। मेरिट एंड एडवांटेजेस ऑफ डायरेक्ट मेथड, मेरिट्स क्या है और एडवांटेजेस क्या होते हैं? मेरिट्स के वो कौन से? इन दिस मेथड द टीचर प्रोसीड फ्रॉम पार्टिकुलर टू जनरल। सेकेंड है in teaching vocabulary such as word, items, this method is good. Third है it make the teaching English easier and more pleasant. A teacher use various images, pictures to illustrate his her point. Fourth है in this method emphasis and oral words. Fifth, no gap between active and passive vocabularies. Sixth है commands over language direct method. Commands over language direct method enable students to acquire a command over English languages। 6 टाइम की बचत होती है। 7 इट प्रोवाइड बेटर अंडरस्टैंडिंग, ये एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग को प्रोवाइड कराता है। 8 है डायरेक्ट मेथड हेल्प्स लर्नर टू एक्वायर करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, डायरेक्ट मेथड की हेल्प के थ्रू लर्नर्स क्या सीखते हैं? करेक्ट प्रोनाउंसिएशन को जो है सीखते हैं। डिमेरिट एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डायरेक्ट मेथड्स कौन कौन से होते हैं? डायरेक्ट मेथड इज डिफिकल्ट एज देयर इज नो यूज ऑफ मदर टंग, डायरेक्ट मेथड थोड़ा डिफिकल्ट होता है क्योंकि इसमें मदर टंग का यूज़ नहीं किया जाता है। सेकेंड, इट इज़ नॉट इकोनॉमिकल एज इट रिक्वायर वेरियस टीचिंग एड्स। थर्ड, may not be suitable for average and weaker students.
फोर्थ है इट नीड्स कॉम्पिटेंट टीचर्स, इसके लिए मतलब अच्छे टीचर्स की ज़रूरत होती है। फिफ्थ है इट गिव्स ओवर एम्फोसिस ऑन लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स। सिक्स्थ है इट इज़ नॉट अफेक्टिव इन अर्ली स्टेजेस ऑफ लर्निंग, मतलब ये अफेक्टिव नहीं होता है, अर्ली स्टेजेस होती हैं लर्निंग की, उसके लिए अफेक्टिव नहीं होता है। थर्ड हमारा हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था बायलिंगुअल मेथड। कौन सा मेथड? नेक्स्ट हमारा मेथड था बायलिंगुअल मेथड। ये होता है इन बायलिंगुअल मेथड मदर टंग इज यूज टू कन्वे द मीनिंग ऑफ वर्ड्स, sentences and items to the learners. This is because the meaning of words, sentences, items can be best made clear in mother tongue. They may remain unexplained without the help of mother tongue. जिनको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं विदाउट मदर टंग के। कुछ वर्ड ऐसे भी होते हैं जिनको हम लोग अपनी मदर टंग के बिना नहीं कर पाते हैं। इन बायलिंगुअल मेथड the use of mother tongue is restricted to clarify the meaning of English sentences and words. ये मेथड जो होता है ना यूज़ किया जाता है कहाँ पर? जहाँ पर दो लैंग्वेज होती हैं, जैसे द मदर टंग एंड द टारगेट लैंग्वेज आर यूज। In this method, the mother tongue is used to achieve the target language. The mother tongue is used only to explain the meaning of words. The bilingual method recommended a restrict use of mother tongue only by the teacher and not by the student. डेवलप किसके द्वारा हुआ है? ये CJ डॉटसन ने डेवलप किया था। द बायलिंगुअल मेथड यूज ऑफ 3 नेम्स। बायलिंगुअल मेथड को 3 नाम के मतलब की जो होती है इसकी, उसके अकॉर्डिंग आप लोग कह सकते हैं प्रेजेंटेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोडक्शन। प्रेजेंटेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोडक्शन। द 3 फेज आर the 3 main stages of any language lesson. The first you present, मतलब आप लोग अगर एक मेन स्टेजेस होती हैं किसी भी भाषा को सीखने के लिए, जैसे फर्स्ट पहले आप क्या करोगे? यू प्रेजेंट मटेरियल, देन यू all practice together and student are expected to produce something with their new knowledges. मेरिट एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ बायलिंगुअल मेथड के कौन कौन से होते हैं? इट गिव एम्फोसिस ऑन स्पीचिंग प्रैक्टिस। सेकेंड, it does not require specially trained teachers. Third, students acquire fluency in English because students are given a role of practice in speaking English. The teacher can save as the mother tongue. फिफ्थ हमने पढ़ा दिस द मैथड इज लेस कॉस्टली एज अ यूज ऑफ टीचिंग एड्स इज मिनिमम। सिक्स पढ़ा एन एवरेज टीचर कैन यूज दिस मैथड इन द क्लास। कोई एवरेज जो टीचर होता है ना वो यूज़ कर सकता है इस मैथड, और किसके लिए? क्लास में। डिमेरिट एंड डिसएडवांटेजेस हमने पढ़े बायलिंगुअल मैथड के। इट कैन नॉट बी अप्लाइड इन मल्टीलिंग्विस्टिक ग्रुप, मतलब मल्टीलिंग्विस्टिक ग्रुप में इसको क्या नहीं कर सकते आप लोग? अप्लाई नहीं कर सकते हैं। सेकेंड हमने पढ़ा इट रिक्वायर टीचिंग वेल वर्स्ड इन बोथ लैंग्वेजेस। के लिए ऐसा टीचर चाहिए होता है जो दोनों लैंग्वेज यानी मदर टंग और टारगेट लैंग्वेज जो होती है जिसमें वो दोनों में अच्छा हो, उस तरीके का हमको इसके लिए टीचर ढूंढना होता है। थर्ड हमने पढ़ा फ्रिक्वेंट कंपैरिजन एंड कॉन्ट्रास्ट विद मदर टंग मे कॉज कन्फ्यूजन। मतलब फ्रिक्वेंट कंपैरिजन और कॉन्ट्रास्ट जो होता है मदर टंग के साथ आप करेंगे तो वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पैदा करता है। क्या कर देता है? कंफ्यूजन कर देता है। फोर्थ है इट मे डिजेनरेट इनटू ट्रांसलेशन मेथड। ये हो सकता है इसको डिजेनरेट कर दे ट्रांसलेशन मेथड में। कैन लीड टू डिफेक्टिव प्रोनाउंसिएशन। ये क्या करता है? डिफेक्टिव प्रोनाउंसिएशन को लीड करता है। दिस मेथड डाइवर्स द अटेंशन ऑफ द स्टूडेंट। ये मेथड क्या करता है? डाइवर्स करता है इसको अटेंशन ऑफ मैथ स्टूडेंट। तो आज हम लोगों ने दो हमने मैथड्स अपने कंप्लीट कर लिए, डायरेक्ट मेथड और कौन सा मेथड हमने पढ़ा? बायलिंगुअल मेथड। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों के फिर से 2 मेथड्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। आज आप लोगों की क्लासेस यहीं पर ही ऑफ होती है। नेक्स्ट क्लास आप लोगों की परसों मिल जाएगी आपको रिकॉर्डेड वे में। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, आप लोग मुझे जीमेल कर सकते हैं। और क्लास आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और आपको क्लास पसंद आती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप लोगों की सभी क्लासेस, सभी जो सब्जेक्ट हैं उनकी प्रॉपर आप लोगों की क्लासेस शुरू हो गई है। प्लेलिस्ट आप लोगों को तैयार कर दी, वहाँ जाकर आप चाहें क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं। और जो भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ उसके नोट्स जो है प्रॉपर तरीके से आप लोग बनाते चले जाइएगा, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम पे आपको बहुत हेल्पफुल होंगे। और जो भी एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी जो इतना कुछ भी आता है तो मैं आपको सब कुछ यहाँ पर पढ़ाऊँगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं आप लोगों की नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।